पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अहो भाग्यशाली कल्याणकाली मेरी देवियों बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, लीजिए अपने मन को एकाग्र कीजिएगा। जोड़े हम अपने इस एकाग्र मन को भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। उन्हीं की प्रेरणा से आने वाली उच्च कोटि की पावन हमारी गीता जयंती के लिए हम ये मानो उनका स्वागत ही कर रहे हैं। हर अध्याय का संकेत लेना, विचार करना, अपने अंदर गोता मारना, इस तरीके से हम सारी गीता जी का सार पकड़ते जा रहे हैं। और जिस बात को बार बार सुना जाए, विचार किया जाए, वो मन में गहरी उतर जाती है। ये हमारे भारतीय मनोविज्ञान का अटल नियम है। तो हम लोगों ने 9 अध्याय का सार लिया। चलो मेरे साथ आज 10वें अध्याय का सार ले। सार होता है लुपे लुबाब, निचोड़, क्रीम, उसकी जो है ब्रीफ समरी। अब ले 10वां अध्याय विभूति योग। प्यारा नाम है इसका, विभूति योग। विभूति होती है भगवान की विशेष शक्ति। भगवान ने दिव्य शक्तियां तो देवी देवताओं को दे रखी है मेरे देवियों मेरे सजनों, लेकिन भगवान के पास जो शक्ति, उससे हम अपने शास्त्रीय शब्दों में कहेंगे विशेष दिव्य शक्ति, जो उन्हें किसी को प्रदान नहीं की। ध्यान देना, इसका एक शब्द है विभूति। जैसे कई रूपों के विशेष नाम होते हैं, भगवान की शक्ति का नाम विभूति कहा जाता है। ठीक। अब इस अध्याय में विस्तार पूर्वक हमारे प्रभु ने कुछ विभूतियों का वर्णन किया। क्यों? लो ये उसका सार है। अब एकाग्र रहना, आने का लाभ उठाइएगा। दिन भी छोटे होते जा रही है, जरा लाभ आते भी आप बड़े दूर दूर से हैं, और कुछ लेके जाइएगा। कई बार पहले ही बता चुका हूं, आज फिर प्रसंग चल रहा है। मन कहां जाता है? आप कहते मन में विक्षेपता है, ठीक। मन चंचल है, ठीक। मन मुंह जोर है, बिल्कुल। लेकिन ये तो देखिए, हर एक का अपना स्वभाव है। तन का अपना स्वभाव है, मन का अपना स्वभाव, बुद्धि का अपना स्वभाव। आप घर में है, माता जी का अपना स्वभाव, पिताजी का अपना स्वभाव, जितने भी आपके रिलेशंस है, हर एक का अपना अपना स्वभाव है। क्यों? हर एक के संस्कार अलग अलग है। संस्कारों से विचार बनती हैं, विचारों से मेरे देवियों सजनों देख रहे हो आप, कर्म होती हैं, कर्मों से हमारी आदत बन जाती हैं। आदत का नाम ही तो चरित्र है, कैरेक्टर है। कई प्रकार की आदत जो आप छोड़ नहीं सकते, उसी को कैरेक्टर कहती है। किसी का कैरेक्टर अच्छा है, क्या मतलब? उसकी आदत अच्छी है। किसका कैरेक्टर खराब, ये चित्र खराब, या चित्र हम बोलते हैं भ्रष्ट है, तो मतलब उसकी आदत अच्छी नहीं है। हाँ, हम लोग बड़े छोटा अर्थ ले लेते हैं, इसका कैरेक्टर खराब है। कैरेक्टर उसका एक ही अर्थ लगाती है कि ये लूज मैन है, ये लूज लेडी है। नहीं बच्ची, कैरेक्टर खराब का तो उसके देखना भी गंदा है, उसका सुनना भी गंदा है, उसका खाना पीना भी गंदा है, उसके मित्र दोस्त भी गंदे गए, उसके सोचने का ढंग भी अशुभ है, निर्णय भी उसके बिल्कुल बहुधा है। इज इक्वल टू बैड कैरेक्टर। सिर्फ कैरेक्टर का एक ही अर्थ ना लगाना कि वो लूज मैन है, हर एक कई लड़कों के साथ देखी गई, या कई जो है लड़कों के साथ देखा गया, इसको नहीं बोलते। ये बड़ा गलत तरीका, भारत इसको नहीं मानता। भारत ये कहते हैं बाकी अंगों का भी दुरुपयोग हो रहा, अपने आप को ठीक कर लो मेरे बेटे।
बाकी अंगों का भी मिसयूज हो रहा है, उसका जो आफ्टर इफेक्ट पड़ रहा है, तात्कालिक प्रभाव जो मन पे पड़ता है, उससे उसकी आदत गंदी हो जाती है। अच्छा, तो चलो ये तो एक व्यापक रूप में बात हुई, लेकिन सामान्य रूप में मन जाता कहां है? फिर मैं कह रहा हूं, ध्यान देना सब, आपके दैनिक जीवन में गीता बड़े काम आती है। मैं तो कई बार कह चुका हूं, चाहे हम कितनी यूनिवर्सिटी की डिग्रियां ले, पर भगवान के ज्ञान के बिना तो हम बुद्धू हैं, हमें पता ही नहीं लगेगा किस बात का उचित क्या है, अनुचित क्या है। प्रॉपर इम्प्रॉपर में हम तमीजी भी नहीं कर सकेंगे, और इंसान होकर अगर प्रॉपर इम्प्रॉपर में हम तमीजी ना करें तो इंसान काहे के? इंसान में विशेषता ही यही है कि बाकी दरिंदे परिंदे चिंदे नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। प्रॉपर क्या है, इम्प्रॉपर क्या, उचित क्या, अनुचित क्या, मुनासिब क्या, गैर मुनासिब क्या है। हां, क्योंकि भगवान ने हमें एक विशेष प्रकार की क्या डिटर्मिनिंग फैक्टर दिया, हमें निर्णयात्मक बुद्धि दी है। इस द्वारा हमें पता लग सकता है कि उचित अनुचित क्या है। और अगर गीता जी का ज्ञान नहीं होगा तो बुद्धि में ये बुद्धि की समझ ही नहीं आएगी। फिर हम क्या करेंगे? नकल करेंगे। ये कैसे पहन रही है, वो कैसे खा रहा है, वो पढ़ रहा है, वो नौकरी कर रहा है, उसने फलानी दुकान चलाई है, बड़ी चल पड़ी, मैं भी यही दुकान चलाऊं, चाहे हम दोनों का पट्टा बैठ जाएगा। तो अकल से काम नहीं। तो भगवान से हमें बहुत अच्छी मांझी हुई, जिसे हम कहेंगे सुसंस्कृत, क्लैरिफाइड एंड प्योरिफाइड इंटेलेक्ट मिल जाती। ये हमारे बड़े काम आती है। हमारे दैनिक कार्यों में ऐसी बुद्धि बड़े काम। अब ये बात कितने राज की बात है। मन जाता कहां है, मन का स्वभाव क्या है, सुनिए, और कभी ना भूलना, हमेशा के लिए मन में रख लो। इसलिए बार बार आपको कहा कि जरा एकाग्र रहिए। ये कोई कहानी तो है नहीं, रामायण भी नहीं, भागवत पुराण भी नहीं, या कोई और नहीं शास्त्र जो के किसी और ढंग से। ये तो हमारे देश का फलसफा है, हमारे देश का मनोविज्ञान है, चोटी का मनोविज्ञान। इंडियन साइकोलॉजी एंड इंडियन फिलॉसफी बड़ी चोटी की फिलॉसफी है। बाकी दुनिया भर की तो फिलॉसफी भी नहीं है। अगर कभी आप कंपैरेटिव स्टडी करें, कभी मेरी बेटियां मेरे भाई एकांत में बैठ के स्टडी करें, तो आप मेरी तरह कहेंगे बाकी तो फिलॉसफी कह ही नहीं सकते, बाकी का मनोविज्ञान कहलाने के योग्य ही नहीं है। मनोविज्ञान तो ये मनोविज्ञान है, द सेंस ऑफ द माइंड, और फिलॉसफी द सेंस ऑफ द इंटेलेक्ट। दो ही तो दुनिया में सेंस है। ये जो प्राकृतिक साइंटिस्ट बोलेंगे, एक्सटर्नल साइंटिस्ट, ये बेवकूफ बाहर चले गए, प्रकृति के पर्दे उतारने लग गए। असल साइंटिस्ट होता है इंटरनल साइंटिस्ट। अंदर के पर्दे उतारे। फिर मैं कभी आपको मुकाबला करके बताऊंगा कितना फायदा है जो इंटरनल साइंटिस्ट बने। उनको हम चोटी के पहुंचे हुए संत कहती है, ऋषि कहती है, महर्षि कहती है। ये एक्सटर्नल साइंटिस्ट जिन्हें कुछ डिस्कवरी की है। अच्छा, और इन्होंने अपनी ही डिस्कवरी का मिसयूज कर लिया और अपनी ही मनुष्य जाति को तबाह करने लग गए। ये साइंस है। अब ये कितना चोटी का मनोविज्ञान जो मैं आपको गीता जी का बताने जा रहा हूं, ध्यान देना मेरी बेटी, कितना चोटी का मनोविज्ञान। मन का स्वभाव क्या है? मन का स्वभाव भागना दौड़ना, तो कहां जाता है? ये ध्यान देना, किसी विशेष जगह जाता है, विशेष रूप में जाता है, विशेष खाने में जाता है, विशेष स्थान में जाता है, विशेष कपड़ों में जाता है। हाँ, हर एक में नहीं जाता, हर स्थान में नहीं जाता, हर रूप में नहीं जाता। गली में इतने हैं, आपके 2-3 ही है जिनके साथ आप ज्यादा उठना बैठना है। हर एक के साथ नहीं, हर एक के साथ तो राम राम ही नहीं आपकी, हर एक के साथ तो आप नमस्कार ही नहीं करते मेरी बेटी। हाँ, थोड़े से ऐसे गली में है, फिर आपने इसकी लीजिए, भगवान बताते हैं मन कहां जाता है। ध्यान देना, जिसको ये क्या महत्ता देता है, बिल्कुल ना भूलना, जिसको ये इंपॉर्टेंस देता है। इंपॉर्टेंस, हाँ, महत्ता, विशेषता, अहमियत, हाँ,
जिसको ये देता वही मन भाग देता है। ध्यान देना, मन कहां जाता है? जिसको ये महत्ता देता है। काश भगवान के ज्ञान को लेकर ये महत्ता देता। इसकी अपनी महत्ता क्या है? अपनी सपोजिशन, अपना कल्पना, अपनी क्या सराइयां, अपनी फर्जी बात, असल बात नहीं है मेरे सज्जनों, मेरी देवियों। इसलिए आज हर नर नारी धक्के खा रही है। धक्के खाने का मतलब क्या होता है? बेचैन रहना, बेकरार रहना, तन को धक्के देते रहना, यहां तहां वहां। टुडे है टुमारो देयर। आज हर नर नारी का जीवन यही है, टुडे है टुमारो देयर, अत्र तत्र, अत्र तत्र, ओए होए 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 होए, अत्र तत्र। ऐसा क्यों? ज्ञान नहीं पल्ले। अगर ज्ञान पल्ले हो तो बुद्धि मन को समझा दे। तो इसलिए हर इंसान कहां जा रहा है? जिसको इसने महत्ता दे रखी है। ध्यान दो मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, पकड़ लो इसी बात को, हमेशा के लिए पकड़ लो। हमारा मन कहां जाता है? जिसको महत्ता देता है। कितनी हैरानगी की बात है, कोई अपने चंडीगढ़ से तंग आकर के वापस आ रही है और कोई बड़े उत्साह पूर्वक जा रही है। ये भी कोई बात बनी? मैं 4-5 दृष्टांत दूं। तंग आके चंडीगढ़ से निकल रही है और कोई बड़े उत्साह से जा रही है। कई बसें वहां से निकल रही हैं, कई बसें वहां जा रही हैं। क्या चंडीगढ़ में खुद कोई अट्रैक्शन है? बिल्कुल नहीं। नालायक और मूर्ख मानी महत्ता देता है, चंद दिन वहां रह के महत्ता घट जाती, वापस आ जाता है। मन खुद महत्ता ध्यान देना। आप अपनी बहन का, ये लड़की का शादी करने के लिए बेताब है, किसी तरह जाए जाए जाए। आपकी चीज है, आपने पाली पलोसी, सुंदर बनाई, जब घर का श्रृंगार बना हुआ है, आपके लिए वेरी वेरी यूजफुल, फ्रूटफुल अदर। आप देने को तैयार है। वो दिन कब आएगा जब उसकी शादी हो जाएगी? इस ज्योतिषी से पूछ, उस नजूमी से पूछ, उसके वो जंत्री निकाल के दिखा, इसका दिन वार कब आने वाला है, ये कब जाएगी? बड़ी होती जा रही है, 24 साल की हो गई है, दिन रात खपते हैं यही है। आप कोई भजन नहीं करते भगवान का। लड़की लड़के आपके लिए परमात्मा है, खुदा है। लड़की आपका मुकद्दर बनी पड़ी है, ये कब जाएगी? एक को आप निकालना चाहती है, कब दिन आगे जब जाएगी? उधर देखिए, और एक यंग मैन उसे लेना चाहता है। सब्जेक्ट इज वन। एक देने के लिए में खुशी मनाता है, एक लेने में खुशी। इंपॉर्टेंस क्या है? उस विशेष लड़की को लेना। इंपॉर्टेंस क्या है? विशेष लड़की को देना। है ना आपके मन की कल्पना? कभी आप सोचे तो मैं कल आप दीकरे मार मार के रोए। ये संसार कैसे अज्ञानता से चल रहा है। आप बाजार में गए, टीवी के 16,000 रुपए मानो आपने दिए, तो आप बेताब हो रहे हैं। मेरे पास तो ये एक ही दाना रह गया। अच्छा, बाकी जो दाने रखे हो ना, ये डब्बे खाली हैं, इनमें टीवी कोई नहीं है। अगर लेना हो तो आप 1 घंटे तक आ जाना। हाँ, मैं अभी ड्रा करता हूं बैंक से लेना। अब दुकानदार देख रहा है, उसने कुर्सी भी काउंटर से हटाकर बाहर खड़ी बाहर बैठा दी। कब आ रहा है वो बेवकूफ, कब आ रहा है वो नालायक, कब आ रहा है? वो बेताब है टीवी देने के लिए, हम बेताब है टीवी लेने के लिए। सब्जेक्ट इज द वन। आहा, एक सेल के लिए बेताब है, हाँ, और एक परचेज के लिए बेताब है। कभी सोचा करो ना, ये संसार कैसे चल रहा है। सब्जेक्ट अगर एक में चीज में खुशी होती तो देने वाला पेट उठता, मैं नहीं देता। अगर लड़की में खुशी होती, लड़के में खुशी होती, तो बड़ा दुखी हो जाते। सिर्फ आपकी कल्पना है। मन ने गलती से इंपॉर्टेंस दी है। वाह वाह, एक ने मकान बनाया है, हाँ, आप बेताबे लेने के लिए। वो कितनी उसने 4-6 महीने लगाए थे मकान बनाने में, दुख पाए, एक एक मजदूर मिस्त्री ने तंग किया। अब वो बेताब है देने के लिए। पहले इंपॉर्टेंस बढ़ाई उस स्थान की, अब उसको ख्याल है कि इस स्थान में पता नहीं कोई मौलवी रहती थी या किसी कब्र थी, हम सारे बीमार हो जाते हैं, रात को दिन दिन सपने आती हैं, अगर हमने मकान न छोड़ा तो सारे मर जाएंगे ऐसी। पहले खुद ही इंपॉर्टेंस बढ़ाई, अब उसी इंपॉर्टेंस को खींच लिया। मकान को लगा था 5 लाख का, बिक रहा है 3.5 लाख का, तो भी शुक्र मना रहे हैं, कोई बात नहीं, 3 में बिक जाए, लख वटिया, अगर इतने में निकल गए। उस वक्त बेताब थे बनाने के लिए। देखिए, पहले इंपॉर्टेंस दी, अब इंपॉर्टेंस खींच ली।
ओए कोई 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 इस तरह विचार किया करो मेरे बेटे, भगवान के जल्दी नजदीक पहुंच जाओगे कि ये क्या बना हुआ है। मां बाप पिट के मर गए, पुत्र न शादी कर, हम ब्राह्मण हैं, वो वैश्य हैं, तो तेरी बाकी बहनों भाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गंदा प्रभाव पड़ेगा। बेटी बाकियों को भी देखना, अब लव में अंधी ना बन। मां बाप बहुत रोए, गली वाले ने कहा ना कुशल्या ये बात अच्छी नहीं होती, बाकी तू अकेली होती कोई और बात थी, पर मैं क्या करूं, तू क्या करे, मेरा मन इतनी अंधी है तू लव के अंदर, तो बाकियों क्या बनेगा, बाकी जहर खा के मर जाए। देख लो, इतना होते हुए बाप के समझाते, मां के समझाते हुए कचहरी में खड़े होकर शादी कर ली। कुशल्या इतनी निर्लज्ज निर्मम बनी कि कोई मां बाप की परवाह नहीं, सिर्फ अपने एक गंदी पैशन की परवाह रखी है, विलासता की परवाह रखी कि इस पुरुष के साथ। कितना गली वाले लानत, ये वो आखिर माने का दो हथड़ मार के दिए, वास्ता ही रब दा इस गली में पैर न पाई। गली वालों का अगर आपने तेरा पैर इधर देख लिया कुशल्या तो सारे पर गंदा प्रभाव डाल के तेरे दोनों पैर की हड्डियां हम तोड़ देंगे। अंबाला की घटना जी, जोगीवाड़ा, तेरी दोनों पैर की हड्डियां तोड़ देंगे। तो हमारे सारी गली को बदनाम करके मां बाप को पिटा पिटा के जा रही है। पुत्र ओ मेरे देवियों, 3 महीने भी नहीं बनी उनके साथ तलाक ले लिया। तो पहले क्या था, इतना पहले महत्ता दी थी, अब क्या है, मेरे अनुकूल नहीं है, बहुत गंदा है, हर प्रकार की इसमें आदत है, इससे मर जाना अच्छा। उसी कुशल्या ने तलाक ले लिया। पहले क्या था, जी यही सब कुछ है, मेरा जीवन साथी है, मेरे सुख दुख में काम आएगा, इसकी बिना तो मेरी पलके भी नीचे नहीं गिरती, कितनी महत्ता। और अब 1 घंटा भी इस नालायक के साथ गुजारना मुश्किल हो गया, 1 घंटा भी, चूंकि आपस में बड़ा भारी है मतभेद। देख लीजिए मेरे बच्चे, कितना बड़ा फर्क पड़ते हैं। पहले क्यों बनाया, महत्ता दी, अब क्यों घटाया, वही महत्ता वापस ले ली। तो महत्ता किस आधार पर दी, कोई बेस ही नहीं था, बच्चे हटा दे, कोई बेस ही नहीं था इनका। काका उठो, हटा दो काका, या तो उन्होंने कोई बेस दिया, दैट इज इंटायरली बेसलेस। ऐसी बातों पर गौर में गए करो, गौर से गए करो, ये क्या मजाक बना हुआ है। सारे मां बाप की बेकदरी, गली वालों की बेकदरी, और शादी कर ली और 3 महीने नहीं गुजरे और तलाक भी ले लिया। क्या कमाल, क्या कमाल। आहा, वहां पर छोटे जज ने उसको कुछ कह दिया कि नहीं आपको बसना पड़ेगा, और मैं भी प्यो दी थी नहीं, अगर आपको इस अंदर भी आ गई तो है कोई नियम आपका। दर्ज की आई बेटी, कोई है नियम मुझे बसा पाओगे, अगर मैं नहीं बसना चाहती तो। इस नालायक गवर्नमेंट के पास कोई नियम नहीं बसाने का, तिल लगा ले, नहीं अगर तो आप नहीं बसना चाहती, ये तो मन की बात है ना, नियम क्या करेंगे यहां पर। नहीं, वो जिसको जाकर पैर भी नहीं पाया जाकर कचहरी में, मैं नहीं आऊंगी। क्या गवर्नमेंट ने कर लिया, एक तरफा डिग्री हो गई, उसे दोबारा शादी कर ली लड़के ने, एक तरफा डिग्री बच्ची, क्या एक पक्ष में हो जाता है, वो नहीं गई, मैं नहीं आती, मैंने बस नहीं, तो मैं क्यों जाऊं, घंटा खत्म। काका ये देखिए, मन महत्ता देता है। अब अगर हमने भगवान जी का ज्ञान मां जी द्वारा, पिताजी द्वारा या ब्राह्मणों द्वारा लिया, जो तीनों ही सोए पड़े हैं, तीनों ही की मत कोई उल्टी फुल्टी हुई पड़ी है, शुरू से में ज्ञान मिल जाता अपने भगवान का, तो हम माता भगवान के ज्ञान को लेके देते। महाराज जी का ज्ञान साथ होता तो माता देते किसको, भगवान को, ना कि इस धोखा देने वाले जहान। आजकल 99% नर नारी ने महत्ता दे रखी है जहान को। जहान का मतलब क्या है बच्चे, जहान का मतलब 3, जहान का मतलब 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, ओनली 3। 3 ही ऑब्जेक्ट्स है जहान के, कंचन, कामनी, कीर्ति। कंचन मतलब मनी, किसी तरीके से मनी मिलनी चाहिए। अच्छा, कामनी विलासता, आप मेरी बन जाओ मैं आपकी बन जाऊं, दोनों आपस सेहत का कचुम्बर निकाल दें, डॉक्टरों के मुताज हो जाए। हाय हाय हाय, कितने लाल गुलाल होते शादी से पहले, और बाद में एक दूसरे की सेहत को बिल्कुल तबाह कर देते और किन्हीं गंदी बीमारियों का शिकार हो जाते थे। इसको क्या कहते हैं, आई लव यू। ये लव यू है या आई किल यू, ये तबाह करने वाली बात नहीं है। आई डिस्ट्रॉय यू, आई किल यू,
यू किल मी एंड आई किल यू, जिसको आज का नालायक यंग मैन कह रहा है आई लव यू। दिस इज नॉट लव। लव का मतलब क्या होता है? जो मुझे अब खुशी है इससे कई गुना खुशी बढ़ जाए, उसको लव कहती है। लव इंक्रीजेज हैप्पीनेस, प्लेयर, एक्सटेसी एंड पीस। मेरे बच्चों को पता ही क्यों नहीं? लव यू का मतलब शारीरिक प्यार। शारीरिक प्यार भी कोई लव होता है? शारीरिक अटैचमेंट है ये, इसको हम लव नहीं कह सकते मेरी बेटियों, मेरे सज्जनों। दिस इज मियर अटैचमेंट, शारीरिक अटैचमेंट, शारीरिक आसक्ति। इससे क्या होगा? शारीरिक आसक्ति से नाना प्रकार के रोग हो जाएंगे, क्योंकि हम भोगी बन जाएंगे, सिर्फ अंगों के गुलाम हो जाएंगे। अंगों का प्यार है और कोई प्यार नहीं। इससे क्या होगा? जितना भोगी उतना रोगी, उतने रोग सिताएंगे और गंदे गंदे रोगों में लाके सेहत तबाह, बिल्कुल सेहत गई। कामनी, कीर्ति, इज्जत मिलनी चाहिए। ये तीन ही ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके पीछे आज के यंगस्टर्स पानी की तरह रुपया बहा के इन तीनों को लेना चाहती है। और इसके बाद क्या होना है? 4 दिन शौक दे, फिर उआ कुत्ते भौंक दे। वाह कहावत, वाह। 4 दिन शौक दे, फिर उआ कुत्ते भौंक दे। केवल 4 दिन शौक कर लो, फिर वही रोना पिटना, गिले शिकवे, शिकायत। और सियाने बनी भगवान के ज्ञान को लेकर। माता जहान को नहीं देनी चाहिए। पूछो क्यों? हम तो चाहते शांति, शांति जहान के पास यह है नहीं। कितनी बार कह चुका हूं, चूंकि जहान का हर चीज चेंजेबल है। हर प्राणी, हर पदार्थ, हर टाइम, हर स्थान, हर रिलेशन चेंजेबल चेंजेबल चेंजेबल। हर चीज जिधर भी नजर मारोगे परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। किसी चीज में स्टेबलाइजेशन नहीं, सारी चीजें मोमेंटरी है, सारी चीजें चलायमान है, कोई भी स्थित या टिकी हुई नहीं है। तो जो चीजें खुद टिकी हुई नहीं, हमें क्या शांति देंगे? जिन्हें अपनी खबर नहीं अब तक, वो मेरे दिल का राज क्या जाने। खैर, आप सियाने बनते जा रही हैं, मेरी माताएं, मेरी बेटियां, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई कुछ आजादाना तौर पर विचार करने लग गई हैं। ये आपकी अच्छी किस्मत है। तो मैं फिर भी कहता हूं, आगे बढ़ जाऊंगा। हमारे मन को देखिए, जहान को माता ना दे, क्योंकि जो आपकी मांग है मन की, वो जहान पूरी नहीं कर सकता, वो केवल भगवान पूरी कर सकती। मैं अपने पिछले लेक्चरों में इसको बहुत विस्तार दे चुका हूं, बड़े दलीलों के साथ, बड़े लॉजिक और बड़े आर्गुमेंट देके आपको समझा चुका हूं। हमने जहान में रहना जरूर है। और सुनो मेरे देवियों, सुनो मेरे सज्जनों, आपकी गीता कहती है, आपकी गीता के मुबारक कृष्ण कहती है, अपने भगवान जी त्रिलोकीनाथ कह रही है, हमारी इष्टदेव कह रही है कि जहान में रहना जरूर है, जहान को माता नहीं देनी। ये कैसे हो सकता है? वाह, ये तो मैं प्रश्न करूं तो अच्छा लगता है। आप तो ब्याह हुए हैं, ब्याह हुए तो प्रश्न न करे। हाँ, जैसे आप 4 दिन 5 दिन 6 दिन, क्या आप ससुराल में रहती हैं? माता देती हो ना? बाबा, माता नहीं देते ससुराल को। माता तो हम अपने माँ बाप के घर को देती हैं। रह रही हो ना 5-6 दिन, और झूठा मूठा कहते पिताजी ससुर जी को, माता जी कहां से कह रही हो? बाबा सिर्फ कंठ से कहती है, तालू से कहती है। पिताजी नमस्कार। माता जी झूठी मुठियों पुत्र, बनावटी दांतों से कह रही है, आर्टिफिशियल दांतों से। माता जी ये सालियों को भी नाम न ले ले, सारा ऊपर की बातें हैं। तो जैसे हम ऊपर ऊपर से ससुराल में रहती है, इस तरह रब दे प्यारे जिन्होंने कल्याण कर जाना होता है, सिर्फ ऊपर ऊपर से जहान में रहती हैं। आंतरिक रूप में वो भगवान से मिलती चली जा रही, दिन प्रतिदिन मोर नियरर मोर नियरर मोर नियरर। समझो नेक जीवो, समझो भगवान के ज्ञान के बिना तो हमारी मिट्टी पलीत है। यूनिवर्सिटी डिग्रियां ज्यादा हमें कमाना सिखा देंगी, 4000 5000 10,000 हम एक महीना कमा लेंगे, पर कमाने से क्या मेंटल पीस मिल जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। याद रखो, जब तक हम भगवान के ज्ञान को लेके मालिक के नजदीक नहीं पहुंचते, तब तक मेंटल पीस का नाम भी लेना पाप है, धोखा। हम समझते मेरे पास बहुत धन हो जाए, मेरी बीवी मेरे मुताबिक हो जाए, मेरी बच्ची मेरा मकान हो जाए, बस देन आई फ्यूचर ब्राइट। फ्यूचर ब्राइट बिल्कुल भी नहीं। फ्यूचर ब्राइट होता है भगवान के ज्ञान के साथ। मैं अपनी बुद्धि, अपने मन और अपने दैनिक कार्यों को बना डालूं, देन इट वुड बी पॉसिबल दैट माय फ्यूचर वेरी ब्राइट।
गलती अपनी निकाल दो, अपनी भ्रांति को दूर कर दीजिएगा। शाबाश। अब जहान को महत्ता बिल्कुल नहीं देनी। क्यों? जहान हमारी मांग नहीं पूरी कर सकता, महत्ता क्या दे? आप जा रहे थे एक दिन, हाँ, दुकानदार ने आवाज भी, मुल्लाल जी आप आइए आइए, नमस्कार। मुल्ला जी एक बात मैं पूछ सकता हूं आपको? दुकानदार ने कहा। ध्यान देना मेरी देवियों में क्या कहने जा रहा हूं। जरूर। मुल्लाल जी कई महीनों से आप हमारी दुकान पे नहीं आ रहे। बिल्कुल ठीक, मैं कई महीनों से नहीं आ रहा और आगे भी उम्मीद नहीं कि मैं आऊं आपकी दुकान पर। हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा, आ भी नहीं रहा और उम्मीद भी नहीं कि मैं तेरी दुकान पे आऊं। क्यों? क्या बात? चेहरा उतर गया उस बेचारे का। क्या बात? काका मैंने अंधाधुंध आप पर विश्वास किया था और सारी चीजें ले जाता था, लेकिन बड़ा अंतर है आप में और बाकियों में। अभी देखो मैं जरा आऊं, अभी मैं जो 5 मिनट दे दो, मैं अभी दाल लेके आता हूं चनों की या कोई दाल, अपनी दाल के साथ दाल मिलाओ और प्रभात में कसम खा के कहो मैं जिस भाव लाया हूं तुम्हारे भाव भी ज्यादा और दाल में रोड़ कितनी गंदी। आंखों से देख लो, मुकाबला कर लो। तुम्हें तेरी दुकान पे क्यों पैर डालूंगा जबकि उसकी चीज तेरे से फार फार बेटर एंड सुपीरियर और कीमत भी कम। मैंने देखा है हर चीज के पीछे कभी किसी में 2 आने, किसी में 4 आने, किसी में 5 आने। मैंने अंधाधुंध आप पर विश्वास किया, आपने विश्वासघात किया। अपनी भाषा बोलते बेटे विश्वासघात। आपने मेरे विश्वास का मिसयूज किया, तो अब तेरी दुकान पर चढ़ने का दिल क्या चाहेगा? बिल्कुल इसी तरह जहान पर हमने पूरा विश्वास किया, जहान ने विश्वासघात किया। अंग्रेजी बोलती है ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस। हमारे प्रॉमिस को उसने टुकड़े करके रख दिए। हमने कई बार उम्मीद की अब मेरा भविष्य बड़ा अच्छा हो जाएगा, अब मैं 4 दिन आराम से मैं पड़ गया हूं, अब मैं कमाना सीख गया हूं, मैं जहां प्यार करता हूं वो भी मेरी पत्नी बन रही है, मेरी पति धी बन रही है, वही मकान हमारा अपना है, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ऐसा बन जाएगा ऐसा बन जाएगा। लेकिन कितने विश्वासघात है जहान ने। मिली शांति, बल्कि जो थोड़ी बहुत शांति थी वो भी आप गवा के आ गए। देख ली मेरी बच्ची, आहा, वो भी बिल्कुल आपने गवा ली। इस आधार पर बिल्कुल शांति नहीं मिल सकती। आहा, जिस आधार पर आज नर नारी शांति लेना चाहती हैं, कभी हो ही नहीं सकता। एक यहां पर गीत आया था, मैंने बंद करवा दिया क्योंकि कुछ सामाजिक रूप में ठीक तो था, सिद्धांत भी थे, पर कुछ ऐसी शब्दावली थी कि मुझे बंद कराना पड़ा। लेकिन सिद्धांत था, आपने सुना होगा कई बार, बड़ा लुत्फ था जब कुआरे थे हम तुम। कितनी सच्चाइयों बताते हैं। बड़ा लुत्फ था अर्थात बड़ा आनंद था जब कुआरे थे। अब क्या बन गया? अब किसने कुत्ता सूंघ गया या सांप ने फुंकारा मारा, अब क्या हो गया? अब बिल्कुल गलत तरीके ही गलत है ये। जहान कभी भी आपको शांति नहीं दे सकता, कभी भी। मैं एक बार बार कह के जा रहा हूं आगे, क्योंकि ये चलायमान है। जो चीज हर समय बदल रही हो उससे उम्मीद रखनी हमारी मूर्खता। आगे बढ़ो। अब आप माता का जब ये बात समझ आए कि जो मेरा मन चाहता है जहान नहीं दे सकता। जहान में क्या करना था? कर्म करना था, स्ट्रगल करनी थी, पुरुषार्थ करना था। जहान में भगवान ने भेजा है क्या? बचेगा गुनाहों से 2 हाथ मार, पुरुषार्थ करने के लिए। जहान में हमने क्या करना था? तुझे काम करना है, ओ मर्दे कार नहीं उसके फल पर तुझे। जहान में हम इसलिए आए थे पुरुषार्थ करें। सुन मेरी देवी, ओ मेरे बच्चों, ओ मेरे बुजुर्गों, हम जहान में आए थे केवल पुरुषार्थ करने के लिए। सुनो सुनो, नहीं तो मेरे मुंह में लगाम दो। आपके दुनिया बनाने वाला कृष्ण क्या कह रहा है? जहान में आए थे पुरुषार्थ करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए। हमने क्या किया? मूर्खता से इस नालायक मन, इस गंदे मन ने जहान में पुरुषार्थ किया, लेकिन उम्मीदें रख के किया, कामनाएं रख के किया, या हमने मार खा ली। उम्मीदें इनसे नहीं रखनी थी, कामनाएं इनसे नहीं रखनी थी। ये उम्मीदें, हमारी कामनाएं, हमारी होप्स, हमारी एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरी कर सकता। इंटायरली इम्पॉसिबल, क्योंकि इतनी कैपेसिटी नहीं इसके अंदर। ये उम्मीदें हमने भगवान से रखनी थी। देखिए आपके भगवान गीता में पुरजोर शब्दों में कह रहे हैं, सहारा किसी का
न ले एक पल। वो आपको ये कह रहे, और हमने कितने सहारे लिए। मां की सेवा करनी थी, ना कि मां का सहारा। पिताजी की सेवा, बहन की सेवा, भाई की सेवा, अपनी पत्नी पति की सेवा, पुत्रों, ना कि उम्मीदें। कितनी उम्मीदें रखी हैं, कितनी उम्मीदें। इन्हीं से प्रकट हो आखिर में दुख। इसलिए हम रो रहे हैं, पिट रहे हैं। यही उम्मीद रखनी थी मालिक से। भाई गलती यही हो गई है, यहां करना था पुरुषार्थ, उम्मीद रखनी थी भगवान के साथ। अब ये कोई, या तो जब हम, मैं और आप पैदा हो रहे थे, भगवान जी मां के पेट में फूंक देते चूंकि वो अंदर आत्मा है, या मां हमारी कोई ज्ञानमती होती, विदुषी होती, या पिताजी ज्ञानवान, विवेकवान, वैरागवान होते, या हमारे ब्राह्मण जो आए दिन हमें बताते रहते, दान लेते रहते हैं, वो पहले हमें ज्ञान का दान देते, फिर अन्न वस्त्र धन का दान ले लेते। हाय हाय, ब्राह्मण का धर्म था अन्न का, धन का, अन्न धन, ये इनका वस्त्रों का दान लेना, तब जब पहले हमें ज्ञान दे दे। हा। ब्राह्मण ने पहले यूं देना था, 10 हाथों से देना था, एक हथेली से लेना था। देना था यूं, लेना था यूं। आज वो 2 हाथों से नहीं, 4 हाथों से लेती हैं, और देते क्या है? ठन ठन गोपाल। इसलिए आप खुद सोचो, बताएगा कौन हमें? मैं तो भगवान को रो रो के कह चुका हूं, हमें समझाएगा कौन? माँ बाप आ रहे भोले भाले बंद गोभी, जो आजकल पढ़ाया जा रहा है, ये क्या है? सिर्फ कमाई के लिए, जिससे ग्रास बाड़ी के लिए रोटी कपड़ा और मकान हम बना लेंगे। रोटी जो धन हम, जो हमें शिक्षा मिल रही है, वो किस काम आएगी? रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन क्या ये रोटी कपड़ा मकान सुख कौन पाएगा? ये जो हमारी शरीर है, जिसे हम अंग्रेजी में ग्रॉस बॉडी बोलती है, इसे स्थूल शरीर। पर क्या हम सिर्फ स्थूल शरीर लेके आए? अंदर सूक्ष्म विचारों वाला, आत्तों वाला, उद्वेग वाला, इरादे वाला, व्हाट अबाउट दैट सूक्ष्म शरीर? कोई भी नहीं ध्यान दे रहा, इसलिए वो रुल रहा है, वो बेचैन है। जैसे आप जना करने को देखते, टेंशन टेंशन टेंशन। व्हाट डू यू मीन बाय टेंशन? बेचैनी, बेकरारी है, तनाव, रस्साकशी, दुविधा। क्यों ऐसी हुई? हमें ज्ञान ही नहीं पड़े, इसलिए हर जीव टेंशन में ही मरेगा। ये तो रब मेर कर दे, टेंशन छूट जाए जीव की, अदरवाइज इंटायरली इम्पॉसिबल, चूंकि ये बार मुखी है। ओ मेरे नेक जीवो, ओ मेरी नेक कल्याण कामनी देवियों, इस बात को गौर कर लो। मन कहां जाता है? जिसको विशेषता देता है। इसने गलती से विशेषता जहान को दी। जो इसकी उम्मीद थी, एक ही उम्मीद है। मैं बार बार कर, किसी को इतराज हो, मैं तो गीता समझाने आया हूं पुत्र, मेरा काम तो गीता के ज्ञान को समझाना है। हमारे सबकी मन की एक उम्मीद है, जीवन के 4 दिन आराम से काट लो, बस। इसमें कोई आपत्ति हो तो यू प्लीज स्टैंड अप। अगर कोई आपको आपत्ति है, मेरी बेटी, मैं भेजा गया हूं आपके लिए। हमारी एक ही उम्मीद है, एक ही आशा है, एक ही होप है, ओनली वन एक्सपेक्टेशन है, जीवन के 4 दिन आराम से काटे। चाहे वनवासी हो, नगरवासी हो, गृहस्थी हो, विरक्ति हो, कोई है, कोई भी क्यों ना हो, जीवन के 4 दिन आराम से काटना चाहता हूं। बड़े शौक से शादी की, नहीं जीवन में आराम मिला, भरतरी राजपाट छोड़ गए। वो आपका बुद्ध, आप सब राजपाट छोड़ के निकल गया है। आपने गोपी चंद सब छोड़ चला, क्यों चले गए? इसमें कुछ नहीं, इसमें आराम नहीं, चैन नहीं, करार नहीं, बेचैनी है, इसमें भटकन है, मरना है, गलना है। पहले शौक से शादियां की, शौक से सम्राट बने, और फिर उसी को थूक की तरह फेंक के चले गए आपकी आंखों के सामने। क्यों? सब चाहते ही है जीवन के 4 दिन आराम से काटे, बेचैनी से न काटे। तो आप जीवों को यह नहीं समझ आ रहा, पूर्ण आराम पूर्ण भगवान से मिलता है। चाहिए सही आराम, पर जीवों को पता नहीं आप जो है पीस फ्रॉम वेयर, पीस फ्रॉम वेयर। शांति जो मैं चाहता हूं, हम सारे शांति चाहते हैं, पर कहां से? मैं यही फतूर है, मैं पढ़ जाऊं, मैं कमा लूं, मेरी शादी हो जाए, मेरे मकान हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए, मैं आराम। हालांकि देख रहा है माता पिता का जीवन गंदा था, उन्होंने भी यही किया,
पढ़े, कमाना सीखा, शादी करना सीखा, बच्चे बनाना सीखा, तो क्या दुखी हुए, रज रज के दुखी हुए। वही मैं कर रहा हूं, वही सारे बच्चे की, ये क्या बकवास, सारे वही कर रहा, लेकिन मां बाप को आंखों से देख के आए हो, फिर वही अंधाधुंध नकल, अंधाधुंध भेड़ चाल। अगर आप एकांत में बैठ के सोचा करते हैं तो आप अपने पर बड़ी भलाई कर रहे हैं, आप बड़ी अपने पर नेकी कर रहे हैं मेरी देवी। अगर आप आजादा तौर पर विचार करते हैं कि मां बाप तो मेरे गुरु है, वो तो बता गए कि इसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, इसमें तो पुरुषार्थ करना था, हमने तो कितनी उम्मीदें रख ली, ये उम्मीद उससे 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 नहीं। अब फिर सोचिए, हमारी एक ही उम्मीद है, जीवन के 4 दिन आराम से काटे। आराम से कहां से काटेंगे? भगवान से। अब फिर सवाल होता है, भगवान में तलीन कैसे हो? महाराज जी के ज्ञान से। आए खाए जैसे आपने कहा दिल्ली जाना मेरा अनिवार्य है, तो अब आपने अपने दोस्त से पूछा, यार दिल्ली मेरे जाना अनिवार्य है, मेरे 28 तारीख को जाना है, तो कैसे जाऊं? वाह यार, तू इतना पढ़ा लिखा है, बसें भी चलती हैं, गाड़ियां भी जाती हैं। अच्छा, तो बस तो मुझे छोड़ देगी अड्डे पर? यार तेरे लिए क्या हो गया, वहां टैक्सी चलती है, जब बस छोड़ेगी वहीं टैक्सी भी है, 3 व्हीलर भी चलती है। अच्छा, उनको बता दे, तुझे वहां पहुंचा देंगे। अच्छा, तो पहले अनिवार्य है दिल्ली जाना, फिर दिल्ली कैसे जाऊं, फिर सवाल हुआ। इसलिए पहले ये समझना कि जो मैं चाहता हूं शांति, वो कहां मिलेगी? भगवान से। तो हाउ टू अप्रोच गॉड? हाय, बहुत अच्छी बिगड़ी बन गई हो मेरी भगवती। अगर ये पता लग गया कि जो मेरा मन चाहता है कहां से मिलेगा? भगवान से। तो भगवान में मेरी अप्रोच कैसी हो? उनके ज्ञान से। भगवान से अप्रोच उनके ज्ञान से। और ज्ञान कैसे मिलता है? उनकी श्रद्धा से। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ज्ञान। और श्रद्धा कैसे होती है? वह फिर मैं ग्रंथ लेके जा रहे हैं नीचे। श्रद्धा मैं नहीं दे सकता, श्रद्धा कोई चाचा ताऊ नहीं दे सकता, तो महात्मा नहीं दे सकता। श्रद्धा साबका मश्क के जोर से, पिछले जन्मों के संस्कारों से श्रद्धा जमती है। वरना मेरे लिए लालच की बात थी, मैं 4 दीवारी में बैठा हूं, मैं जगह जगह जाऊं और भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ाऊं, नहीं। श्रद्धा हमारी, आप अपने पिछले जन्मों के पुण्यों के प्रताप से सतोगुण बढ़ा रही गए, सतोगुण के बढ़ जाने से भगवान की ओर झुक रही है। ये लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे, ये पूर्व के संस्कार होते हैं मेरे बच्चों। आप ये कह के मैं आपको बिल्कुल ना कहना, झूठ बोलेंगे आप, पाप के भागी बनेंगे। मैं नहीं बढ़ा रहा, आपके पिछले जन्मों के संस्कार हैं जो आपके सतोगुण को बढ़ा रही गए। सतोगुण की बढ़ोतरी कारण से भगवान की ओर झुकाव जाता है। हमारे जैसे क्या करती है, उस श्रद्धा को क्या कर रही है और तीव्र कर रही है। तो श्रद्धा से ज्ञान, ज्ञान से भगवान, भगवान से पूर्ण शांति, और फिर जीव की मुक्ति। फिर नहीं किसी गर्भ में आता। ऐसे तथ्यों पर विचार करो, ऐसी राज की बातों पे सोच बेटे। सिर्फ रसोई में ना जाए, मैंने दाल बनानी, मैंने रोटी बनानी है, मैंने परोठे बनाने थे, मैंने मूली वाले बनाने थे, मैंने आलू वाले बनाने। पुत्र नहीं, इसमें न रह जाना, उसमें थोड़ा समय लगा लिया। बाकी भगवान की इस राज पे सोचो जो गीता को कृष्ण कह रहे। गीता क्या है? इल्म सही और राज सही। इस पर विचार करो। गीता को सही समझने तो गीता का एडजेक्टिव क्या दिए गए? रॉयल सीक्रेट एंड रॉयल नॉलेज। गीता इज इक्वल टू रॉयल सीक्रेट एंड रॉयल नॉलेज। राजविद्या, राजगुह्य। ये गीता की महिमा में कहा गया। इट इज 100% राइट। लो मैं नजदीक लाया आपको, बिल्कुल नजदीक ले आया हूं। क्या महिमा किसको देनी चाहिए? जहां से हमारी मनोकामना पूरी हो। हमारी मनोकामना एक ही है, जीवन के 4 दिन आराम से काटे। तो वो कहां से कटनी है, ये पहले पूछना था भगवान से। अब हमारे मेरे कहने और आपके और सुनने की जरूरत ही कोई नहीं। हमारा मन भगवान की ओर झुक जाएगा, क्योंकि सतोगुण आप में बढ़ता जा रहा है। आप भगवान की ओर झुकेगा। मैं जल्दी कल्याण कैसे करूं? लो भगवान का ज्ञान है। भगवान के ज्ञान से बड़ी जल्दी हम भगवान का अप्रोच कर सकते हैं और उनमें तलीन हो सकते हैं, और अपनी मनोकामना जो जन्मों से नहीं पूरी हुई, पूरी हो सकती है। सजनो, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, जी जी जी, बस इतनी बात हमने बता दी। फिर वो ज्ञान क्या है? ज्ञान को भगवान ने 3 भागों में बांट दिया। क्योंकि इंसान जब सतोगुणी भी होता है तो उनके 3 भाग होते हैं। किसी में कर्म प्रधान, तो भगवान ने कर्म योग कर,
कर्म भी तरीके से कर, किसी में मन प्रधान तो भक्ति योग कर, किसी में बुद्धि प्रधान तो ज्ञान योग कर। गीता इन तीनों योगों पर प्रकाश डालती है। उन तीनों योगों का विस्तार करना फिर हमारा धर्म है, आपको बता देना, समझा देना। क्योंकि तीन प्रकार श्रद्धालु तीन प्रकार के होती है, कर्मयोगी, हाँ, भक्ति मार्गी, हाँ, और ज्ञान मार्गी। श्रद्धालु भी तीन प्रकार के, श्रद्धा डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इन कर्म, इन भक्ति, इन ज्ञान। वाह 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 वाह। जैसे हमारा परिवार 3 भागों में बटा हुआ है, मां में, बाप में और बच्चों में। बिल्कुल ठीक है। एक माताजी का पक्ष है, एक माँ जी का, पिताजी का पक्ष है, और एक जो उनकी औलाद है, एक उनका पक्ष है, चौथा तो मैं जानता नहीं। हर परिवार 3 भागों में बटा हुआ है, बिल्कुल 3 भागों में। इस तरह गीता 3 भागों में बटी हुई है। श्रद्धा 3 भागों में बटी हुई है, या गीता ज्ञान 3 भागों में बटा हुआ है, कर्म योग में, भक्ति योग में और ज्ञान योग में। आप भक्ति योग के माध्यम से उन्नति करते जा रहे हैं। बस अब जब ये पता लग गया, अब हम महत्ता दिन ब दिन भगवान को देते जाएंगे और भगवान के ज्ञान को समझते हुए उधर बढ़ते जाएंगे। अब आ गया इनकलाब, आंतरिक इनकलाब, जिंदाबाद मेरी भगवती, आंतरिक इंटरनल ग्रीन रेवोल्यूशन। इसे मैं ग्रीन भी कहूंगा। ये कभी कुमलाएगा नहीं, ये सदा हरा भरा रहेगा, है ये सदा बाहर रहेगा। ये आपका अंदर की भक्ति सदा बाहर, ये कभी नहीं कुमलाती। वाह, अब आप उन्नति कर जाएंगे। जब ये पता लग गया, अब आपकी मांग अपने अंदर से पूरी होती जाएगी। शाबाश, अब आप अपना कल्याण कर लेंगे। शाबाश, बहुत अच्छे। जब ये पता लग गया, अब जी बढ़ता जाएगा, निकलता जाएगा। दिन ब दिन तो भगवान दो तोहफे देते हैं आपको, 2 गिफ्ट, बार भी गिफ्ट दिए जाते हैं, शादी पर, ये पर, इस पर, उस पर। भगवान भी गिफ्ट देती है। 2 जब हम उनकी ओर सच्चाई से लग जाती है तो 2 गिफ्ट क्या मिलती है? एक दिव्य शांति, एक दिव्य शक्ति। याद रखना, एक दिव्य शांति, डिवाइन पीस एंड डिवाइन पावर, ये 2 मिल जाती है। अब आप पूर्ण रूपेण महाराज जी को लग जाते हैं। अगर आप लगे हुए तो जरूर मेरे मालिक ने आपको दे दी होगी। केवल मुझे नहीं बल्कि सब इसके भागी हैं। ये दोनों गिफ्ट मिलती है भगवान की ओर से। डिवाइन पीस, क्या? दैवी शांति और दैवी शक्ति। वाह वाह, जब आप सच्चाई के पुतले बन के भगवान की ओर लग जाते हैं, और फिर तो बड़ा उत्साह बढ़ जाता है। फिर तो और भी उन्नति करने लग जाते हैं, और भी उन्नति, और भी उन्नति। इसी को गुरु ग्रंथ साहब में गुरु महाराज जी ने समझाया कि कोई समझे तब, ओ रस आवे ए रस जावे। ओ रस का मतलब वो डिवाइन लव, डिवाइन पीस, वो रस भगवान की ओर से तोहफे के रूप में आता है। और संसार के सारे रस फीके पड़ जाते हैं, संसारे रस भाग जाते हैं। हाय हाय। और गीता कृष्ण दूसरे अध्याय में कितना क्लियर करती है, उसे तर्क लज्जत की लज्जत मिले, जिसे दीदे बारी की दौलत मिले। परम दृष्टवा निवर्तते, उस भगवान के रस के बाद सब खत्म हो जाते। अब 10वें अध्याय का संकेत आ गया। ले लो मेरे से संकेत 10वें अध्याय का। 10वां अध्याय क्या कह रहा है? जहां भी कोई विशेषता नजर आए, पिताजी में एक विशेष गुण है, मां जी में एक विशेष गुण, बड़ा मीठा बोलती है। पिताजी की बुद्धि बड़ी शानदार है, युक्ति से हर जगह अपनी बात बनाती है। ध्यान देना मैं क्या कहने जा रहा हूं। 10वां अध्याय कहते हैं, जहां भी कोई विशेषता नजर आए, किसी में बुद्धि की विशेषता होती है, किसी में प्यार की विशेषता होती है, हाँ, किसी में सेहत की विशेषता है, हाँ, किसी में धन की विशेषता है, हाँ, किसी में ज्ञान की विशेषता है, हाँ, फिर ध्यान देना, किसी में बारी पढ़ाई की विशेषता है। विशेषता हर एक में होती है। 10वां अध्याय का संकेत है, जहां भी कोई विशेषता नजर आए, वो विशेषता उसकी नहीं, भगवान की दी हुई समझो। भगवान जी ने उन्हें अधिकारी समझा है, तब वो विशेषता उसे प्रदान की। हम क्या कहते, मेरे पिताजी कितनी अच्छी हैं। हम कहते क्यों हो, इनमें ये गुण है। अब हमने झूठ बोला, हम पापी बन गए, पिताजी के साथ क्या हो जाएंगे? अटैच्ड।
बहुत बुरी तरह मोह हो जाएगा। हमें कहने क्या चाहिए था, पिताजी के कितने भाग्य हैं, मेरे भगवान ने इनको ये गुण देना ठीक समझा, ये इस गुण के अधिकारी बने हैं, मेरे भगवान जी ने गुण दिया। मेरी मां के कितने अभाग्य हैं कि मेरे प्रभु ने ये मीठे बोलने का गुण इनको दिया। तेरी देख कुशल्या, तेरे कितने अच्छे भाग्य गए, तेरी सेहत कितनी अच्छी है। ऐसे लगता है जैसे माँ ने तुझे मक्खन दे दे के पाला है। हम लोग तो चाह के पले हुए, तू तो मक्खनों की पली हुई है। तो ये गुण किसने? भगवान ने दिया। जहां भी कोई विशेषता नजर आए भगवान की समझी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि गुणों का घर भगवान जी है, सारे गुणों का घर प्रभु है। जिसको अधिकारी समझती है, डिजर्विंग समझती है, वो जिस गुण के लिए वो गुण उससे दे देती है। समझे मेरे बच्चे? इस तरह क्या होगा, हम हमेशा भगवान में लगे रहेंगे, किसी इंसान में अटैच नहीं होंगे, हमारी वृत्ति मालिक में लगी। वाह भला हो मेरे प्रभु आपका, जिन्होंने ये रास की बात बता दी 10वें अध्याय से। गरज जानदारों में जो है सफात है, उन सब का मंबा मेरी पाक। ये है 10वें अध्याय का संकेत। जहां भी कोई विशेषता नजर आए उसकी नहीं, मालिक को प्रणाम करो कि प्रभु इनमें ये गुण है, आपने इनको अधिकारी समझ के ये गुण दिया है। जैसे जिस घर में बड़ा प्रकाश दिखाई दे दिन में, तो हम सूर्य को प्रणाम करते हैं, सूर्य देवता इस घर में बड़ी चमक दमक आप कर रहे हैं। क्या ये उस घर में जो चमक दमक है उनकी अपनी है? नहीं, सूर्य देवता की किरणें ज्यादा पड़ रही हैं। इस तरह किसी में कोई विशेष गुण हो, समझिए इनकी बड़े अहोभाग्य है। दिस सो एंड सो मैन इज वेरी लक्की। क्यों? भगवान इसे ये गुण दे रहे हैं। फिर समझाया हमें, क्या हम जाते हैं बगीचा में जहां रंगारंग के फूल है, रंगारंग के फूल, हाँ कई प्रकार के रंगों के फूल है, मल्टी कलर फ्लावर्स दिखाई देती हैं, बहु रंगे वहां पर हमें फूल दिखाई देते हैं। हाँ ये फूल कितने अच्छे हैं। ये गुलाब का रंग, गुलाब भी कोई आपका 7-8 प्रकार का होता है बेटे, 7-8 प्रकार का गुलाब। सफेद गुलाब भी होता है हाँ, पीला गुलाब भी होता है, हाँ बिल्कुल लाल गुलाब भी होता है, लाखा गुलाब भी होता है, हाँ एक कालिक पे भी होता है, एक उसकी वो भी गुलाब, हाँ तो गुलाब कई प्रकार का। हाँ तो आपका गुलाब तो कितना अच्छा है। और ये देखो ये सूरजमुखी वो क्या कमाल का है। आवाज आती है, नालायक, ये जितने भी रंग तो पसंद कर रहा है इसके उसके, ये सब सूरज के बख्शे हुए। सूरज ने इनको रंगा है। सूरज इज द बेस्ट पेंटर, सूर्य इज द बेस्ट पेंटर। बेटे सूर्य देवता पेंटर है, उसमें 7 रंग है। हाँ वो जिसको चाहे जैसा रंग देता रहे। ये इनको पेंट किसने किया है? सूर्य देवता ने। भगवान की प्रेरणा से सूरज ये पेंटर है जो प्रकृति को रंगा रंग में सुंदर बना देता है। इसी तरह जिस जहां भी कोई गुण नजर आए, 10वां अध्याय कह रहा है वो गुण भगवान का है। महाराज जी ने डिजर्विंग समझते हुए उसको वो गुण दिया है। उनमें नहीं था गुण, भगवान ने डिजर्विंग समझा। भगवान ने इनको धन ज्यादा दिया है, क्योंकि इन्होंने पिछले जन्म में बड़ा दान दिया था। अब भगवान ने इनको धन देना अच्छा समझा कि धन दूंगा उसका सदुपयोग करेंगे, उसकी गुड यूटिलाइजेशन होगी। इस तरह क्या होगा हमारा, अगर जब ऐसे देखें किसी में गुण, महाराज जी का गुण दिया हुआ है, हमारा मन हमेशा ही भगवान के गुण गाएगा, हमेशा ही भगवान में लगा रहेगा, इर्द के धक्के नहीं खाएगा। पर हम गलती से वो गुण उसमें देखते रहे, हमारा मोह हो गया, हमारा उसके साथ अटैचमेंट हो गई, हमने उसको प्राप्त करने की कोशिश की, ये चीज मेरे पास हो जाए, इसमें इतने गुण है। नहीं, ये गुण भगवान के हैं। जब भगवान में जो गुण है तो मैं भगवान का प्यारा बन जाऊं, मैं भगवान की भक्ति, फिर मेरी हमारे सबका दृष्टिकोण ये बन जाएगा, आई मस्ट अप्रोच ऑलमाइटी। फिर हमारा पूरा ध्यान विद होल पावर हम महाराज जी की ओर जाएंगे। नहीं तो फिर क्या होगा, कोई आप पे मरेगा, आप पुरुष पे मरोगे, कोई कपड़ों पे मरोगे, कोई किसी चीज पे मरेगा। इस तरह हमारा अनमोल जीवन बर्बाद हो जाएगा। अब जब ये राज के बाद पता लगे ये सब कुछ जो भगवान प्रदान करने वाले हैं, तो मैं और आप भगवान के प्यारे बन जाएंगे। हमारा एक एक मिनट भगवान की ओर गुजरेगा। हाय कमाल कमाल कमाल, आहा कितना दृष्टिकोण बदल गया, एकदम दृष्टिकोण बदल गया, एकदम। नारो ये नारी, व्यक्ति हो या गृहस्थी, वनवासी हो या नगरवासी, सबका दृष्टिकोण एकदम चेंज। दिस मार्वलस चेंज
वंडरफुल चेंज, फ्रूटफुल चेंज। सबके लिए कैसी गजब की चीज आ गई जब हमने सारों के बैकग्राउंड में अपने भगवान को देखा कि गुरु का घर तो भगवान जी ने पिताजी में, माताजी में, बहन में, बड़े भैया में गुण भरा है, उनसे ये विशेष काम लेना है, तभी उनमें ये गुण भर दिया है। अब हमारा मन भगवान को नहीं छोड़ सकता, भगवान की मीठी याद को हम छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि हम असलियत की पहचान करते जाएंगे। शाबाश, यही भगवान चाहते हैं कि संसार में पुरुषार्थ करें, लेकिन मन अपने मालिक के संग जोड़ के दिन ब दिन उन्नति करते जाए। और भगवान हमें गुण दे देंगे, और हमें दिव्य रस दे देंगे, दिव्य शक्ति दे देंगे, विवेक दे देंगे, वैराग दे देंगे, भक्ति दे देंगे, जिससे जी भगवान के दर्शनों का अधिकारी बन जाएगा। 10वें अध्याय का संकेत, जहां भी विशेषता देखी जाए वो भगवान की दी हुई समझनी चाहिए, उसकी अपनी नहीं, बल्कि भगवान ने उसको अधिकारी समझ के प्रदान किए। फिर रिएक्शन क्या पड़ेगा हमारे मन पर, प्रतिक्रिया, हम सदा ही महत्ता भगवान को देंगे और उधर ही मन हमारा जाएगा, क्योंकि मन जिसको महत्ता देता है उसी की तरफ हो लेता है। भूल से, अज्ञानता से, बदकिस्मती या इलकुड हैबिट हमने संसार को महत्ता दी। अब हम अपने भूल का सुधार कर रहे हैं और महत्ता भगवान को दे रहे हैं। ये यहां आ गया इनकलाब, यहां हो गया सुधार हमने किया। गीता के सत्संग में आगे तो हम अपना सुधार करते हैं, अपनी गलती का एहसास हो जाता है, हमारे में शानदार इनकलाब आ जाता है। शाबाश, आहा। आओ जरा भगवान से प्रार्थना करें। इसी प्रसंग अनुसार सवेरे ये कीर्तन चला करता है, मैं आपके लबों से भी करवा लूं। लबों पे नाम प्रभु का हो, नसीबा हो तो ऐसा हो। लबों पे नाम प्रभु का हो, नसीबा हाय, मनों में याद उनकी गो, नसीबा हो तो ऐसा हो। हाय हाय, मांगो मांगो भगवान से। लबों पे नाम प्रभु का हो, नसीबा हो तो ऐसा हो। मनों में याद उनकी हो, मुकद्दर हो तो ऐसा हो है। अजी अजी मनों में याद प्रभु की हो, वसिब मुकद्दर हो तो ऐसा हो। जाओ जाओ, लबों पे नाम प्रभु का हो, नसीबा हो तो ऐसा हो। ओ मेरे मालिक जी ओए, मनों में याद उनकी हो, नसीबा हो तो ऐसा हो है। अजी अजी मनों में याद उनकी हो, मुकद्दर हो तो ऐसा हो। आए हाय, लबों पे नाम प्रभु का हो, नसीबा हो तो ऐसा हो। मांगो मांगो, प्रभु जी से मांग लो। आए, लबों पे नाम प्रभु का हो, नसीबा हो तो ऐसा हो।
आदि आदि मनों में याद उनकी गो, मुकद्दर गो तो ऐसा हो। आदि मनों में याद उनकी गो, मुकद्दर गो तो ऐसा हो। आदि आदि लबों पे नाम प्रभु का हो, नसीबा हो तो ऐसा हो। लबों पे नाम प्रभु का हो, नसीबा हो तो ऐसा हो। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे हर पल तेरा, तेरे समर्पण क्या हे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट धारी सूरत। हरिओम जय जगदीश हरे, जय भगवद गीता, जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।